सत के नहीं है कोनो पूछैया पाप के छाए हमरा जगा सत के नहीं है कोनो पूछैया पाप के छाए हमरा जगा सत के नहीं है कोनो पूछैया मजा उड़ावत घूमे पापिहा सजा भगत है सत के बोलैया मजा उड़ावत घूमे पापिहा सजा भगत है सत के बोलैया सत्य के महिमा दिखाना पड़ेगी राजा मोहध्वज की नगरी आरंग में भारतीय जनता पार्टी रायपुर जिला ग्रामीण के द्वारा आयोजित दीपावली मिलन समारोह में हम सबके बीच पधारे हमारे प्रदेश के राष्ट्र के शीर्ष नेतृत्व आप सबको श्रद्धेय मंच को सादर प्रणाम और उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी रायपुर ग्रामीण जिले के समस्त कार्यकर्ता बंधुओं को पदाधिकारियों को सादर प्रणाम। और आज बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से प्रभावित होकर आदरणीय वेद राम मनहरे जी जो कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए थे उनके नेतृत्व में आज हमारे रायपुर ग्रामीण जिले से लगभग 6000 की संख्या में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें और मैं अब आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सबको दीपावली पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। जय जय श्री राम। बोलो गुरु घासीदास बाबा की, बोलो राजा मोहध्वज की। मोला लगता है कि हमारे प्रभारी के उपस्थिति में आज शुरुआत हो गए है भूपेश काका के सरकार उखाड़ के फेंके की शुरुआत हो गई। कारण कि भूपेश सबके साथ में धोखा करा दे। 2500 रुपये बेरोजगार वाला मिल गएगा, कोई ना मिले है, पंप के कनेक्शन मिले थे, पूरा कर्जा माफ हो गएगा, 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो गएगा। अब ये प्रधानमंत्री आवास योजना गांव-गांव में बना देगा। 1100 करोड़ रुपया, 11,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री भेजे हैं। सर ये है हमारे भूपेश कंगाल हो गए हैं, ये सरकार है बर्बाद हो गए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में 15 लाख प्रधानमंत्री आवास गरीब के छत के मिलना है, पर ये भूपेश सरकार नहीं दे थे। एक बदला लेना है कि नहीं लेना है? लेना है कि नहीं लेना है? तो आज से ये शुरुआत हो गए है और बदला लेकर शराबबंदी पर बोले नहीं, इसकी नहीं बोले नहीं, बोले नहीं, इसकी नहीं बोले नहीं। हमारे मन पर सुनथन और पेपर में पढ़थन कि कोरोना काल में बच्चा मन के ऑनलाइन पढ़ाई होते, पर ये पहली बार सुने हैं कि ऑनलाइन दारू पहुंचा था घर। पहली बार सुने हैं। ये सरकार माफिया के सरकार हो गए, शराब माफिया, ड्रग माफिया, रेत माफिया, जमीन माफिया, जंगल माफिया। अब तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में धर्म के माफिया भी पैदा हो गए जो मन धर्म परिवर्तन करा थे।
और जो बच्चा को हमारी सोमन्ना बिरयानी खिलाती। तो धर्म की रक्षा करना है कि नहीं करना है? करेबर क्या करेबर पढ़ी? भूपेश ना उखाड़ के फेंके बर पड़ी और जो काम के खातिर वेद राम बीजेपी में आए हैं, हमरा 2023 में फिर से कमल फूल की सरकार बनाए बर पड़ी। सब जन तैयार हो? तैयार हो? फिर दोनों हाथ उठा के बताओ, ये पंजा नहीं हनुमान जी की मुट्ठी। बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये ऐतिहासिक अवसर भारतीय जनता पार्टी जिला ग्रामीण रायपुर के तत्वाधान में आयोजित ये आयोजन, जिस आयोजन में मुझे लगता है कि न केवल आरंग क्षेत्र के गांव-गांव से हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं, और उससे बड़ी बात कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दिल्ली से चल के सिर्फ एक आयोजन के लिए हमारी प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी जी आई है। और आज जिस कार्यक्रम को आयोजित करने में सबसे बड़ा योगदान और मेहनत जिसने किया है, जिला अध्यक्ष बॉबी कश्यप के साथ वेद राम मनहरे जी के लिए ताली बजा के स्वागत करिए। पूरे प्रदेश के हजारों हजार कार्यकर्ता, मंच में बैठे हुए हमारे सभी वरिष्ठ साथी, आज इतनी सारी बातें आ गई। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जिस पीड़ा को लेकर, जिस तकलीफ को लेकर वेद राम ने आज अपने भाषण में जिस बात का जिक्र किया कि जीवन भर कांग्रेस में रहने के बाद कांग्रेस छोड़ने का निर्णय क्यों लिया, जीवन भर कांग्रेस के लिए समर्पित रहने वाला युवा आज कितनी पीड़ा के साथ बोल रहा है कि मुझे इस पार्टी को छोड़ना पड़ा जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, जहां मान नहीं है, जहां सम्मान नहीं है, जहां इज्जत नहीं है। क्या क्या उदाहरण दे रहा था। अजीब सरकार, नगर पालिका नगर निगम में काम के लिए वेद राम बता रहा था कि भ्रष्टाचार आकंठ में कैसे डूबता है। 1%, 2%, 5% नहीं, 30% की दलाली जहां चलती है, ये हालत आरंग क्षेत्र में हो गया। कितनी पीड़ा है। और जितने लोग आज 5,000 लोग भारतीय जनता पार्टी में आए, उन सब से अलग अलग यदि मैं पूछूं तो सबके अंदर आक्रोश है, सबके अंदर आग है। सब छत्तीसगढ़ के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। और ठगा क्यों महसूस कर रहे हैं? क्योंकि इस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री बन के 3 साल से बैठा है, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा लबरा यदि कोई है, उस लबरा का नाम मैं नहीं बोलता, आप लोग बताएं। सबसे बड़ा लबारी बोलने वाला कौन है? पीछे से बताइए, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े लबरा कौन? वो भूपेश लबरा काबर के छो में तेल बता। लबरा ये कारण कहा था, सार्वजनिक हितों में है। अपन वो जन घोषणा पत्र निकाले जिसे बड़े बड़े वादा, एक हाथ में गंगा जल, एक हाथ में गीता धर के कसम खा रही से भूपेश बघेल, राहुल गांधी, और कसम खा के जनता के बीच झूठ बोले रही से, सबने बड़े झूठ बोले रही से कि जिस दिन हमारी सरकार बन जाई तेज दिन पूरा छत्तीसगढ़ में पूरा दारू बंद हो जाई। दारू बंद तो नहीं हो रहे, घर घर पहुंचा के दारू बेचे काम भूपेश सरकार बोलते। ये कारण में लबरा है। 5 लाख नवयुवक बन के लिए 2,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता दूं, 3 साल हो गए।
5 लाख नहीं 5 नवयुवक मतलब भी बेरोजगारी भत्ता आज तक नहीं मिले है। ये वजह से मैं कहता हूँ कि सबसे बड़े लफड़ा कोई है तो वो भूपेश बघेल है। ओखर राज में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गए, कलेक्टर और एसपी ओखर पोस्टिंग होते, वो पोस्टिंग के नीलामी होते, ओखर लिए बोली लगते कौन सब ले ज्यादा पैसा दही, ओखर सबसे ज्यादा अच्छा जगह में पोस्टिंग हुई। ये हालत आज छत्तीसगढ़ में भूपेश के सरकार के राज में चलत है। गांव गांव में आज लूट, हमारे सरपंच ने 40 धारा 40 के नोटिस देके अवैध वसूली के धंधा और ब्रिजमोहन जी बता रहे थे छत्तीसगढ़ में क्या काम चला थे। रेत की कीमत कहां पहुंच गई, रेत माफिया काम करते, लैंड माफिया काम कराते, शराब लिकर माफिया काम कराते, गांव गांव में भ्रष्टाचार आकंठ डूबे हुए हैं और सारे विकास के काम रुक गए। न सड़क बनाते, न पुलिया बनाते, न पुल बनाते, न स्कूल बनाते, न अस्पताल। 3 साल में सरकार 40,000 करोड़ कर्जा ले चुके। मैं मुख्यमंत्री रहा हूं 15 साल, 15 साल में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 25,000 26,000 करोड़ के कर्जा लेन, और अभी 3 साल नहीं हुए हैं, 2.5 साल पूरा हो गए, 3 साल होते 40,000 करोड़ के कर्जा भूपेश ले चुके हैं। छत्तीसगढ़ दिवालियापन की स्थिति में जाते, कोई सड़क नहीं, कोई पुलिया नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई अस्पताल नहीं। विधानसभा में भूपेश बघेल से मैं पूछा कि विकास के काम कहाँ है, भूपेश कहते कि सड़क पुलिया स्कूल अस्पताल बनाना डॉक्टर रमन के काम रही से, तो तोर का काम है भूपेश बघेल, तो मोर काम अतके है नरवा गरवा गुरुआ बारी, एक हल ले ज्यादा कुछ नहीं जानो संगवारी। गरुआ सड़क में ठुकाए, चपका चपका के मरत है, नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे, और गिनती करने वाला नहीं है गरुआ के। जब तक गौठान बना रही से उन्हें सेठ बना रही से रबक दे, सरपंच बन के 5-5 10-10 लाख रुपए डूब के में, न नरवा है, न गरवा है, न गुरुआ है, न बारी है, पूरा चौपट पूरा छत्तीसगढ़ ला बेच के खाने वाला कोई व्यक्ति है वो भूपेश बघेल के नाम है। मोर से पूछत रही तुमन क्या करे भाई छत्तीसगढ़ में, मैं कहा भूपेश जी ये छत्तीसगढ़ की जनता है, 15 साल काम करके दिखाए, गरीबों के लिए छत्तीसगढ़ में 70 लाख गरीब के लिए 1 रुपया किलो चावल यदि दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया मुख्यमंत्री खाद्यान्न को। आज गांव में पलायन रुका चावल की वजह से, किसानों को 16% ब्याज दर से सहकारी बैंक से ऋण मिलता था, 16 से 9 किया, 9 से 6 किया। 0 इंटरेस्ट रेट में यदि किसानों को कोई ऋण देने का काम हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। गांव गांव सड़कों का जाल बिछाने का काम, पंचायत से लेकर गांव में गली और कंक्रीटीकरण का काम हुआ। काम के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में आज भी लोग बोलते हैं कि 15 साल में जो इतिहास रचा गया, 15 साल में जो डेवलपमेंट काम हुआ, इस 3 साल में कोई भी विकास के काम सब ठप पड़े हैं। आज तो इतना किस्सा कहानी बताने की जरूरत नहीं है, आज तो दीपावली मिलन में आया हूं, पर एक बात कह रहा हूं कि आपका जोश खरोश में देख रहा हूं। आरंग वालों ने अपनी ऊर्जा दिखाई है, ताकत दिखाई है, और आरंग वालों ने न केवल उत्साह अपने में भरा है बल्कि हमारे जैसे नेता और सबको उत्साहित करने का काम किया है। ये आरंग वालों को धन्यवाद दिया। जो जोश देख रहा था, जो नवयुवक साइकिल मोटरसाइकिल यात्रा में निकले थे, जो बहनों ने स्वागत किया, जो बुजुर्गों ने स्वागत किया, जिस अभूतपूर्व तरीके से स्वागत हुआ, मुझे लगता है कि 2023 का ट्रायल शुरू हो गया है। और आज तो ये टेलर है भूपेश जी, आज ये टेलर है, पूरा पिक्चर बाकी है भाई, वो भी दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे। अब समय नहीं बचा है, 2 साल गांव गांव में जाएंगे। भ्रष्टाचार करने वाले, बेईमानी करने वाले, शराब माफिया, रेत माफिया, कोल माफिया,
छत्तीसगढ़ से इनको बाहर करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। बाबा गुरु घासीदास जी के उस मंदिर में प्रांगण में अभी बता रहे थे, कांग्रेस ने 70 साल में सिर्फ बाबा का नाम लिया, 70-80 करोड़ का गिरोधपुर में जैद खान का निर्माण यदि किया तो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। और बाबा का आशीर्वाद से आज समाज के अंदर जो अद्भुत जागृति आई है, अनुसूचित जाति के अंदर जो झुकाव आया है, मैं आज पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, आने वाले कल में भारतीय जनता पार्टी के साथ छत्तीसगढ़ का अनुसूचित जाति का पूरा वर्ग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगा और इसकी शुरुआत आज हो रही है। इसकी शुरुआत हो गई। आज मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम तो लगातार आपके बीच आते रहेंगे। आज तो दीपावली मिलन में मैं आपके बीच आया हूं। आपने जिस जोश खरोश उत्साह के साथ स्वागत किया, जितना उमंग के साथ स्वागत किया, आरंग वासियों को धन्यवाद दूंगा और आयोजन समिति के सभी साथियों को इस अभूतपूर्व कार्यक्रम के लिए जिन लोगों ने भी इसमें हिस्सेदारी दिखाई, उन सबको मैं बधाई दूंगा। विशेष रूप से मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा अनिमेश कश्यप जी को, प्रहलाद रजक जी को, देवजी भाई पटेल को, हमारे दोनों पूर्व विधायक साथी को और साथ ही साथ मंडल के तीनों अध्यक्षों को, जिला अध्यक्ष को और पूरे संगठन को। ये संगठन डॉक्टर बांदी प्रभारी है, वो मेरे पीछे ही बैठे हैं, मगर बड़ा काम करने वाले डॉक्टर बांदी जी, इन सब की ताकत से आज आरंग में अभूतपूर्व आयोजन हुआ। मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बोले भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। धन्यवाद। धन्यवाद। आज मोरत ध्वज के नगरी में, ऐतिहासिक नगरी में भारतीय जनता पार्टी के का विराट स्वरूप हमारे सामने दिखा थे। मैं सबो मंचासीन महानुभाव मन के तरफ से, आप सब के तरफ से ये विराट स्वरूप ला प्रणाम करत हो, वंदन करत हो, आरंग के धरती ला प्रणाम करत हो। जौन धरती से जनसंघ से शुरू हो यात्रा भारतीय जनता पार्टी का आज रूप देखा था, और ये आरंग के नगरी यह मोरत ध्वज के नगरी के रूप में है, जहाँ पंचमुखी महादेव है, जहाँ सब प्रकार के देवी देवता है। ऐसे नगरी में आज भारतीय जनता पार्टी के आवाहन में हम 9 प्रवासी भाई बहनी बनाए, हम सब का स्वागत करे बरन। और पूरा प्रदेश के नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के यहाँ एक साथ इकट्ठा हुए में आप सब मुखातिब हो। ऐसा अवसर में हम ये आह्वान करो कि अब देख रहे ये प्रदेश के सरकार, ये प्रदेश के बेईमान सरकार, ये भ्रष्टाचारी सरकार, ये सरकार जो उन सबके शोषण करते, जो बात बात में लोगों न परगलाते, जो थोथा घोषणा करते, वो सरकार देख रहे आरंग के धरती में, आरंग के गली में, आरंग के सड़क में और ऐतिहासिक ये हाई स्कूल मैदान में अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जन सैलाब आगे है। अब समझ जाए ये सरकार रहने वाला नहीं है, ये सरकार टिकने वाला नहीं है। काबर आप सब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले, भारतीय जनता पार्टी के झंडा तले एक साथ इकट्ठा हो। सब छोटे छोटे भाई मन, नौजवान मन, महिला मन, अनुसूचित जाति के भाई बहनी मन, पिछड़ा वर्ग के साथी मन, अनुसूचित जनजाति के साथी मन, सब वर्ग के लोगन मन अब इकट्ठा हो गए। जैसे नारा दे है, जैसे आह्वान होए हमर संग चलो, तो एक बार फिर से आप ये आह्वान करत हुए कि सब भारतीय जनता पार्टी के संग चलाओ और एक बार नरेंद्र मोदी जी के सरकार और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाए पर आप आगे बढ़ाओ। हम सब आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम।
सब जन ठगे के बूता करी ने। पुलिस के साथी बढ़िया ड्यूटी में बैठी हुई और में सबले ज्यादा ठगाए हैं और मने मन ताली बजात हुई, बेचारा मन खुल के ताली तो बजाए नहीं सके पुलिस वाला मन। तो ऐसे पुलिस वाला मतलब ये मन ठगे के बूता करे हैं। जबका दीदी बहनी मतलब का के मन वोट ले रही शराब बंदी करवो, लेकिन शराब बंदी तो छोड़, घर घर डिलीवरी, होम डिलीवरी कराए के बूता शिव डहरिया और भूपेश बघेल करत है। तो इसलिए सबे वर्ग ला ठगीन, दीदी बहनी मला ठगीन, युवा मला ठगीन, किसान मला ठगीन, कर्मचारी मला ठगीन, पुलिस मला ठगीन। तेकरे में कथों ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। तो आज समय आ गए है सब जन एक मिल के जवाब देवो और हमारे छत्तीसगढ़ महतारी ला एक कांग्रेस के कुशासन ले मुक्ति दिलावो। हमारे छत्तीसगढ़ महतारी ला के कोरा के सरकारी जमीन ला भूपेश बघेल बेच देते। हमारे छत्तीसगढ़ महतारी ला लागा चढ़ाते, लागा के ऊपर लागा चढ़ाते। ये चीज ले हमला मुक्ति दिलाए बार अगर कोई जिम्मेदारी है तो हम सब जन के जिम्मेदारी है। हमारे मंच के सब नेता मन के नेतृत्व में हमला लड़ना है जमीन के लड़ाई, हर कार्यकर्ता ला लड़ना है, तबे हम छत्तीसगढ़ महतारी ला मन के चंगुल ले मुक्ति दिला पाबो और हमारे छत्तीसगढ़ महतारी भी आगे बढ़ी और भारत माता भी आगे बढ़ी। ये संकल्प लेके दीन साथी मन आप सब जन में शुभकामना देते हुए अपन के बात ला समाप्त करत हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जब का भी हमार नवा प्रवेशी जन आज हमारे साथ हमारे ऊपर विश्वास करके आज 6000 कार्यकर्ता आरंभ धरसीवा विधानसभा, बलौदा बाजार विधानसभा और कसडोल विधानसभा के जबका भी नव प्रवेशी है ओकर आज हम भाजपा पार्टी में स्वागत करा था और मैं हृदय से धन्यवाद देवा था सबला पहली कि वो आज मोर ऊपर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। ओकर पर हृदय से मैं जबका नव प्रवेशी ने वो बोला हृदय से धन्यवाद देवा था। मैं जब 35 साल कांग्रेस के सेवा करे रहे और ओकर बाद जब मैं भाजपा ज्वाइन करे तो बहुत जन पूछी कि आप पढ़ा काबर भाजपा ज्वाइन करा था, तब मैं कोई टिकट पाए बार या मैं कोई पद के लालसा से भाजपा ज्वाइन नहीं करे हूं। मैं देखे कि आज हमार जैन सरकार है वह कांग्रेस के सरकार जैन 70 साल कांग्रेस भारत देश में राज करे हैं, लेकिन आप पढ़ा बताओ कि भारत देश के राष्ट्रपति कोई बनो इसका एससी समाज से बनो इसका कोयला, लेकिन भाजपा ऐसे पार्टी है कि हमारा पूरा विश्व में प्रचार की और पूरा विश्व में हमारा एक ऐसे पहचान दी कि हमारा राष्ट्रपति बने और हमारे एससी समाज के नाम ला रोशन करी। और हमार दूसरा सबसे बड़े बात कि डॉक्टर रमन सिंह जी रही सेवा 15 साल ला और वह हमारे 17वीं समाज पर अनेक बड़े काम करी और हमारे बाबा जी पर अनेक बड़े काम करी कि गिरौदपुरी में कुतुब मीनार से ऊंचा जय खान बना के हमारे 17वीं समाज के नाम ला पूरा विश्व में ऊंचा करी। ऐसा पार्टी ला देख के मैं कांग्रेस छोड़ के भाजपा जनता पार्टी ला ज्वाइन करे हूँ। और आप देखे हो कि 65 साल ला कांग्रेस राज करी सेवा यहाँ, लेकिन कोई पंचायत ला 40 लाख अनुसूचित जाति गांव वाला नहीं मिले, लेकिन 7 साल वैसे नरेंद्र मोदी जी ला आज हमार भाई जिला वह हर एससी गांव में 40 लाख रुपया हमार एससी गांव के पेयजल के व्यवस्था पर, नाली के व्यवस्था पर, सड़क के व्यवस्था पर ये सब काम ला हमार नरेंद्र मोदी जी हा हमार एससी समाज ला आगे बढ़ाए करत हुए। तो एक स्थिति में भाजपा पार्टी ला ज्वाइन करे हो।
और आप बना देखे हो कि 2018 के चुनाव में एक बड़े नेता आ रही सेवा काय कि थे राहुल गांधी वो गंगा जल के कसम खा रही सेवा खा रही इसकी नहीं खा रही बताओ हाथ उठा के खा रही ना क्या करवो कह रही से दारू बंद करवो कह रही से जब हमारी सरकार बनी तब दारू बंद करवो कह रही से आज देखा था कि कोई ऐसे सरकार आज तक नहीं हुए 65 साल 70 75 साल के आजादी के बाद ये ऐसे सरकार है जेना घर घर तक दारू पहुंचा के हमारे लड़का मल्ला बर्बाद कराते हुए और जब हमार डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रही से तब आप पढ़ा जानत रहे हो कि वाला चाउर वाला बाबा एक के जानत रहे कि नहीं जानत रहे सब जन हाथ उठा बतावा जानत रहे कि नहीं जानत रहे हो ना तो आज हमारे दारू वाला काका हो गए हुए हमारे देश के मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री दारू वाला काका हो गए हुए एला आप पल्ला ध्यान रखना है 2023 के चुनाव में जेन आपमन के लड़का के साथ आज किसान के साथ आज मजदूर मन के साथ आज हमारे जेन छोटे कार्यकर्ता मन के साथ दुर्व्यवहार करते हैं वो जवाब 2023 में देना है। आज ये मंच में यहाँ के विधायक हूँ यहाँ के मंत्री ला चेतावनी देना चाहता हूँ कि आज हमारे कार्यकर्ता मन ऊपर हमारे सरपंच ऊपर 40 के धारा लगावा थे वो धारा ला बंद कर दे नहीं थे मुख्यमंत्री के घेराव आज तो यहाँ 15,000 20,000 पब्लिक है मैं 40,000 पब्लिक लेके मुख्यमंत्री के घेराव करूँ और नहीं तो मंत्री के घेराव करूँ आज ये मंच से मंत्री जी ला बताना चाहता हूँ और अपन अवैध वसूली ला भी बंद कराए जेल पर रिश्तेदार और हमार जेल सरकार रही सेवाएं तब बोला निलंबित करे रही सेवाएं तिवारी अशोक तिवारी बोला यहाँ बैठा के नगर पंचायत हुआ है चाहे जनपद पंचायत हुआ है चाहे जिला पंचायत हुआ है चाहे ग्राम पंचायत हुआ है जो 30% वसूली करा थे वो बोला बंद करे नहीं थे ओकरो पर चेतावनी हुआ है और आज हमारे साथी बना भाजपा में जेल है ते बना पूर्व सरपंच है तो ओकर ऊपर भी जांच के कार्रवाई करा थे तो ओकरो पर होश में आना चाहिए मंत्री ला और ज्यादा कुछ मैं बोलना नहीं चाहता हूँ समय के कमी है एक बार जब कभी अतिथि आए वो बोला हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिस प्यार से अभिमान से और जिस उत्साह से आप सबने हमारे स्वागत किए हमें विश्वास हो गया है कि 2023 में होने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ में जरूर भाजपा की झंडा लहराएगी और आरंग में उसका शुभारंभ होगा। मैं उन सभी भाई और बहन को अभिनंदन देना चाहती हूं जो आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। इससे साफ हमें मालूम होता है कि जब इतने बड़े संख्या में यहाँ के भाई और बहन भाजपा में शामिल होने के लिए तैयार है तो इससे हमें मालूम होता है कि कांग्रेस की स्थिति अब छत्तीसगढ़ में कैसा है। वेदरा मनहरे जी ने आपके सामने पूरे बात रखे। जिस तरह यहाँ आरंग में खटोला पे खटोला होते जा रहा है, जिस तरह यहाँ गरीब लोगों के विकास नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो और उनके साथी आज आकर भाजपा में शामिल हुए हैं, वो पूरे के पूरे बात आपके सामने रखे हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ आप सबसे कि आने वाला समय भाजपा का है। छत्तीसगढ़ में 15 साल आप भाजपा का शासन देखे और 5 साल की कांग्रेस की शासन भी आपने देख चुके हैं। मैं आग्रह करती हूं आप सबसे कि इन दोनों प्रशासन का आप तुलना करो। किसके समय पर कितना विकास हुआ था छत्तीसगढ़ में,
एक बार आप अपने छाती पर हाथ रख के तुलना करने की आग्रह मैं आप सबसे करती हूँ। जो विकास भाजपा में हुआ था, आज सुबह से मैं पत्रकारों से भी बात कर रही थी, सामान्य प्रजा से भी मैं बात कर रही थी, तो उनका सबका कहना यही है कि जो विकास 15 साल के भाजपा के समय में हुआ, उसका तुलना किसी से भी नहीं हो सकता है। आप सब परिवर्तन चाहते हुए आपने कांग्रेस को वोट दिए और इनको अधिकार में लेके आए, पर तब से अब तक अगर आप देखोगे तो विकास को छोड़िए, घटोला ही घटोला है और भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार चारों दिशा में हमको छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। कुछ भी देखिए, चुनाव में जाते वक्त कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल जी ने आपको बहुत से वादे किए थे। जैसे रमन सिंह जी अभी कह रहे थे, एक हाथ में गंगा जल, दूसरे हाथ में गीता रखकर उन्होंने शपथ लिया कि वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, वो जो शराबबंदी है उसको लागू करेंगे, महिलाओं का संरक्षण छत्तीसगढ़ में होगा, पूरे के पूरे गरीबों के साथ उनका प्रशासन खड़ा होगा और छत्तीसगढ़ की विकास होगी। आज 3 साल होने के बाद हमें पूछना है भूपेश बघेल जी से कि उन्होंने कितने शराबबंदी लागू किए छत्तीसगढ़ में, कितना विकास किए छत्तीसगढ़ का। अभी रमन सिंह जी आपके सामने आंकड़े रखे थे कि 2.5 years में, 2.5 साल में उन्होंने 40,000 करोड़ का जो कर्जा किए हैं, उसका भार किस पर पड़ रहा है? उसका भार छत्तीसगढ़ी लोगों पर पड़ रहा है। ये हमें जरूर समझनी चाहिए। और अगर वो लोन लेके आए तो क्या हमारी छत्तीसगढ़ की विकास हुई? अगर देखोगे कि रास्ता, हमारे रोड जो है उनकी हालत देखोगे तो आंखों में आंसू आ जाता है। वैसे ही उन्होंने ये भी कहा, बहुत सारा वादे करते हुए उन्होंने यही कहा कि हमारे प्रदेश की जो युवा है उनको अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता दूंगा बोल के उन्होंने बताए थे। 2,500 रुपए का अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता दूंगा। आज छत्तीसगढ़ की युवा पूछ रहे हैं कि कहाँ है वो भत्ता? आपने उनको नहीं दिए, उनको केवल और केवल वादे तक ही सीमित हो गए हैं। इसलिए आज छत्तीसगढ़ की स्थिति ये है कि छत्तीसगढ़ की प्रजा आप पर विश्वास नहीं करेंगे और जरूर आने वाले समय में यहाँ जरूर भाजपा को अपना आशीर्वाद देंगे वोट के रूप में। वैसे यहाँ आरंग में भी अगर आप देखोगे तो आपने बहुत विश्वास के साथ शिव डहरिया जी को आपने वोट दिए और आज वो मंत्री भी बन गए, पर आरंग का विकास हुआ क्या? किसी तरह आप नजर उठा के देखोगे तो यहाँ हमको घटोला ही घटोला दिखने को आता है। जैसे भूमि आवंटन में घटोला हुआ है, गौरव पथ का घटोला है, यहाँ राशन आवंटन में घटोला हुआ है, यहाँ तक यहाँ की आबादी पट्टा भी नहीं मिल रही है आपको, और प्रधानमंत्री आवास योजना में भी आपके घर यहाँ बनाए नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी यही विश्वास करते हैं कि सबके साथ सबका विकास होना है। यही हमारा स्लोगन भी था। 2014 की चुनाव हो या 2019 की चुनाव हो और आगे वाले चुनावों में भी हमारा नारा यही होगा, सबके साथ सबका विकास। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की 7 साल की प्रशासन अगर आप देखोगे तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि सभी राजनीतिक पार्टियों से अलग भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार के नामो निशान ही नहीं है। कोई उंगली उठाकर ये नहीं कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी या उनके मंत्रीगण जो है उन्होंने किसी भी भ्रष्टाचार किए हो। नरेंद्र मोदी जी यही मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी यही मानते हैं कि देश के गरीब, देश के पिछड़े हुए वर्ग और दबके हुए वर्गों को विकास नहीं देंगे तो भारत देश आगे नहीं बढ़ सकता है।
इसीलिए जो भी योजनाएं अभी तक नरेंद्र मोदी जी ने आगे लेके आए हैं, जनधन योजना, जीवन ज्योति योजना, जीवन सुरक्षित योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, कोई भी किसी भी योजना को अगर आप उठा के देखोगे तो उसमें केवल और केवल देश के गरीब और पिछड़े हुए वर्गों को विकास चाहते हुए उन्होंने आगे लेके आए। अभी हमने कोरोना काल को सामना किया तो जैसे आपने देखे कि यहाँ का प्रदेश सरकार ने क्या कहा कि हम भाजपा का जो वैक्सीन टीका होगा वो यहाँ के लोगों को हम नहीं देंगे। ये कोई कहने वाली बात होती है? कितनी लोगों की मृत्यु हुई है हमारे छत्तीसगढ़ में, और वो केवल और केवल इसलिए कि भूपेश बघेल जी ने जो वैक्सीनेशन यहाँ के गरीब और जो लोग कोरोना से संक्रमित थे उनके लिए लेके आने वाले वैक्सीनेशन को उन्होंने भाजपा का वैक्सीनेशन बोल दिए। ये कोई लोगों के साथ न्याय करने वाली बात होती है क्या? और यहाँ के अगर आप कांग्रेस की स्थिति पे देखोगे, यहाँ केवल और केवल कुर्सी के लिए यहाँ लड़ाई हो रही है। आप सबको पता है सिंहदेव जी को भूपेश बघेल जी ने कहा जब वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं कि आधे समय मैं रहूंगा और आधे समय टी.एस. सिंहदेव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, पर आज भूपेश बघेल जी कुर्सी छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। केवल और केवल कुर्सी पर ही उसका दृष्टि और ध्यान है और यहाँ के लोगों के विकास पर उसका ध्यान नहीं है। जो अपने पार्टी के सहचर से न्याय नहीं कर सकता वो यहाँ के गरीब लोगों के साथ न्याय कैसे करेगा? यही हमारा प्रश्न है भूपेश बघेल जी से। और हम यहाँ के लोगों से यही कहना चाहते हैं, यही आग्रह करना चाहते हैं कि अगर आप आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दोगे और वोट दोगे और उनको प्रशासन में फिर से लेके आओगे तो एक बार फिर छत्तीसगढ़ की विकास करके जरूर भारतीय जनता पार्टी की प्रशासन दिखाएगी। यही बताते हुए मैं सभी को जो मुझे ये अवसर दिया यहाँ आने की, आपसे बात करने की, मैं उन सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं बोला कैसे? आप तो बहुत पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। तो बोले नहीं, मैं तो अब इस पार्टी से मेरा मन भर गया। उसके बाद मैं दीदी की पुरंदेश्वरी जी से ही संपर्क किया। कुछ प्रमुख लोग हम लोग दिल्ली में जाकर उनसे मिले, उनकी अनुमति मिली कि अगर वो आना चाहते हैं ये स्वतंत्र भारत में, जो जहां रहना चाहता है उसको पूरा अधिकार है। उसके बाद कुछ लोग दिल्ली में जाकर गए और एक कार्यक्रम के लिए कई बार अपन तिथि ले रहे थे दीदी जी से। पहले 9 तारीख तय हुआ था, फिर वो एक बैठक में व्यस्त हो गई। उसके बाद फिर तय किए कि कौन सी तारीख होगी, तो आज 12 तारीख फाइनल किया गया। और आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं, 5000 से अधिक लोगों के भारतीय जनता पार्टी में दल प्रवेश की बात हुई है। सब लोग दूर दूर से आकर के, अब संभव नहीं है कि हर एक का पहले नाम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पर हमारे वक्ताओं ने, हमारे जो अनाउंस कर रहे थे लोग कि कौन कौन वो लोग हैं, और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षण बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में जो काम किया वो आप सब देखते हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी केवल कोई राजनीतिक दल नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस देश को शक्तिशाली, प्रबंधशाली और संपूर्ण दुनिया में इस देश को सबसे ऊपर देखना चाहता। और इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, इतनी बड़ी संख्या में आ जाएं। मैं बेदराम मनहरे जी को साधुवाद देना चाहता हूं। उन्होंने हिम्मत करके, साहस करके कहा कि नहीं, हमारे समाज के लोग भी, आसपास के सारे लोग मिल करके हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहते हैं, उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को एक नई ताकत देना चाहते हैं।
और इसलिए हम इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं। आप कोई व्यवस्था करें और कार्यक्रम में कोई आयोजित करें। और ये कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का उदय प्रारंभ हो गया। भारतीय जनता पार्टी अपने पथ पर चलने लगी और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। इस देश को भी आगे ले जाना है। यहाँ पर जिस तरह की स्थितियां बन रही, मेरे पास समय नहीं है वो सारी बातों का यहाँ वर्णन करूं। लोग किताब लिख रहे हैं, क्या क्या लिख रहे हैं यहाँ की जीवन शैली को लेकर, बहुत सारी बातें मैं बताना चाहता हूं। और यहाँ पर सेंगिंग में 3 लोगों को पुलिस ने गोली मारी, जनजाति समाज के लोग। मैं उस कार्यक्रम वहां गया था, वहां धरने पर बैठे हैं। मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, आप उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में 50 लाख दे रहे हो और यहाँ के लोगों को आपको 1-1 करोड़ देना पड़ेगा। यहाँ तो गरीबों को पुलिस ने गोली मार दी। और मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इसकी घोषणा हो। और भी कई जगह इस तरह की बातें हो रही हैं और इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रदेश की सरकार, उसके संबंध में हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बताई हैं। वो शराब बंद कर देंगे बोले कि जब हमारी गवर्नमेंट आई, मुझे जानकारी मिली है कि ऑनलाइन डिलीवरी हो गई, घरों में ले जाकर दे रहे। बंद करने का पता नहीं क्या कौन सा ये तरीका है। वो सारा काम करे, ये प्रदेश बहुत सुंदर हो सकता है। यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं। इस प्रदेश को संपूर्ण दुनिया में श्रेष्ठतम राज्य बनाया जा सकता है। लेकिन अगर शराब ही घर घर बांटने लग जाए तो भगवान मालिक है, प्रदेश को कैसे बचाया जाएगा। इसीलिए इस तरह के चिंतन और विचार रखने वाले इस दल से हमें सावधान रहने की जरूरत है। मैं बहुत साधुवाद देता हूं, इतनी बड़ी संख्या में आप महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में है। भारतीय जनता पार्टी देश को बहुत ऊपर उठाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी क्या है? हिमालय की अडिग तुंग श्रृंखला का नाम भारतीय जनता पार्टी, प्रलय घन गर्जन का नाम भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी सब गरीबों को, पिछड़ों को, गिरे पड़ों को उठा करके राष्ट्र की मुख्य धारा में ले जाने की हिमाकत रखने वाली पार्टी। इसीलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, इस देश को ताकतवर बनाएं और इस देश को हम आगे ले जाने की कोशिश करें। ये मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं। और एक नया निर्माण हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में। उस नवनिर्माण में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भूमिका है। सारे लोगों को हमें आगे ले जाने के लिए करना है। तो मैं चाहता हूं कि सभी जगह हमारे जो क्षेत्र में कार्यकर्ता हैं वो बाकी लोगों से संपर्क करें। नाना प्रकार की परेशानियां उनके सामने है, हमारे कार्यकर्ता उनके दुख और सुख में उनके साथ खड़े हों, उनको दूर करने की कोशिश करें। कहीं पर अगर बहुत ज्यादा तकलीफ हो तो हम लोग भी हैं सब। और इसलिए हम विरोधी दल में हैं। लोगों के हर सुख और हर दुख में हम अपनी योगदान दे करके उनसे मुक्ति करने की कोशिश करें। यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। आज राजा मोरध्वज के पावन नगरी आरंग में आयोजित आज के दीपावली मिलन समारोह में हमारे बीच में मंच में विराजमान जीवन के आशीर्वाद हमारा मिली। आज कार्यक्रम के हीरो वेदराम मनहरे जी और आज के अवसर में उपस्थित सभी सज्जनों भाइयों और 6000 से ऊपर जो कांग्रेस छोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करी ने, ऐसे सभी भाई और बहनमन आप सब झनला मोर जोहार और आप सब झनला दीपावली के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। प्रदेश अध्यक्ष के नाते छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसे वेदराम मनहरे जी के नेतृत्व में जो 6000 से ज्यादा कार्यकर्ता भाई और बहनेमन
कांग्रेस पार्टी ला छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी रहे उमन के सबके मैं स्वागत करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ। भारतीय जनता पार्टी उमन के हर सुख दुख में खड़ा रही। आने वाला समय में आदरणीय मनहरे जी दिल्ली जाके दीदी के समक्ष में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण करे रहे और आज ये 6000 से ऊपर पूरे छत्तीसगढ़ के विभिन्न जगह से आज उमन के समर्थक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी हैं। मैं ऐसे भाई बहनी मन के निर्णय के भी स्वागत करत हूँ। कागज की आज ये कांग्रेस पार्टी और बूढ़ा हो गए है। ये नैया एक डगमगा थे, नैया में छेद हो गए हैं, कभी भी ये डूबने वाला है। और बड़े बड़े कांग्रेसी मन छोड़ छोड़ के भागत हैं कांग्रेस पार्टी ले। तो आप मन भी बड़ा अच्छा निर्णय करे हो। और आज भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं दुनिया के सबके बड़े पार्टी है। गांव गरीब किसान मजदूर सबके पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एला मूल मंत्र मान के हमारे नेता मन, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मन काम करते हैं। और ज्यादा बताए की आवश्यकता नहीं है। 15 साल में हमारे डॉक्टर रमन सिंह भी मुख्यमंत्री रहे तो छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास करी। और आज नरेंद्र मोदी भी 7 साल से ज्यादा समय होगी से प्रधानमंत्री के रूप में आज एक तो भारत देश के गांव गरीब किसान मजदूर सबके विकास पर काम करते हैं। और अंतरराष्ट्रीय मंच में भी हमारे देश के मान और सम्मान ला बढ़ाई है। और जहां तक अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की बात है, ये कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करी से आज तक। लेकिन जितना भारतीय जनता पार्टी के सरकार हमारे ST/SC वर्ग के उत्थान के सम्मान की चिंता करी से उतना कांग्रेस कभी नहीं करी से। आज ज्यादा विस्तार से बताए की आवश्यकता नहीं है। आज हमारे विकास के लिए अलग से मंत्रालय के गठन से लेकर आयोग से गठन से लेकर शादी ब्याह पढ़ाई लिखाई हर चीज की चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार करी से। और आज प्रदेश अध्यक्ष के नाते जितना भी जो बेदराम मनहरे जी के नेतृत्व में आज ज्वाइन करी ने सबसे और निवेदन हुई कि 2023 के विधानसभा चुनाव का लक्ष्य मानते हुए आप मन के जहां जहां संपर्क है, हमारे सतनामी समाज के जहां संपर्क है, वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी से जोड़े के काम आप मनाने वाला समय में करियो। और 2023 में हमारा भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाना है। यही आग्रह प्रार्थना पर से करते हुए फिर से एक बार 6000 से ज्यादा जो ज्वाइन करीने पार्टी उमन के मैं भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हुए अपन बात ला यही अंत करत हूँ। आप सब जन ला बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।